हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 एनसीईआरटी का जो अपना पाठ्यक्रम है उसकी प्रश्नावली 12वीं कक्षा 8 की, जिसका नाम है घातांक और घात, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि घातांक क्या होता है, उसके बाद घात किसको कहते हैं, आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, और उसके बाद इससे संबंधित जो कुछ अपने को सवाल प्रश्नावली के अंदर दे रखे हैं उनके बारे में, इनके घातांक नियम के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपने इसमें देखें कि घात की ज़रूरत क्यों पड़ती है, घात किसको कहते हैं, इसको लगाने की अपने ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को एक लाइन दे रखी है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ये अपने को पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है कि पृथ्वी का भार कितना है किलोग्राम के अंदर। तो इसको अपने इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको अपने शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में लिखने का जो सुविधाजनक होता है तो उसमें शॉर्ट में लिखने को ही अपने क्या बोला, घातांक बोला जाता है। घातांकों का, घातों का अपने क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पृथ्वी का द्रव्यमान अपने को दे रखा था, ये पृथ्वी का अपने को क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा करते रहो, पहुँच जाओ कहाँ तक पहुँचते हैं। और उसके बाद क्या है, किलोग्राम के अंदर। तो इसको ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए इसको घातांक के रूप में ऐसे लिखा गया, 5.97 इंटू 10 की पावर 24, यानी कि 10 की घात 24। तो 10 की पावर 24 बोल सकते हैं, 10 की पावर 24 हो जाएगी। तो 10 की पावर कितनी है, 24 पावर कह सकते हैं, इसको 10 की घात कह सकते हैं। तो ये जो अपने इस बॉक्स के अंदर अपने को दिखाया गया है यहाँ पे कि इसको किस तरीके से पढ़ना कैसे है। ये लिखा 10 की घात 24। तो ये जो 10 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आधार बोला जाता है। क्या नाम बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और ये जो ऊपर ये घात छोटी सी अपने को दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। घात हमेशा उसके ऊपर लगती है और उससे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, छोटे से थोड़े साइज उसका छोटा लिखा जाता है। इससे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इससे अपने पढ़ेंगे 10 की घात 24। नीचे लिख रखा है, इसको क्या बोलेंगे, 10 की घात 24। कोई भी अपने लिखने से 5 की घात अपने को 3 लिखनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 के ऊपर 3 ऐसे लगा देंगे छोटा सा। 5 थोड़ा बड़ा होगा, इसके ऊपर करके अपने घात लगानी है। अभी 5 के ऊपर घात 3 लगी, इसका मतलब क्या है कि जितनी ऊपर घात लगी उसको उतनी ही बार गुना में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर घात 5 लगी हुई है तो 2 को कितनी बार लिखना है, 2 को 5 बार लिखना है। अगर 2 के ऊपर घात m लगी हुई है तो मतलब क्या है, 2 को m बार लिखा जाएगा। m बार पता नहीं कितना, लेकिन उसको उतनी बार लिखा जाएगा। उसके बाद ये 2 के ऊपर घात माइनस की 2 लगी है, आप देख रहे हो 2 के ऊपर घात माइनस की 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या या ऋणात्मक घात बोलते हैं, ऋणात्मक घातांक इसको बोलते हैं। ये अपने घात और घातांक और आधार के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद अपने देखते हैं ऋणात्मक घात की अगर बात करें तो इसको अगर अपने सही करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपने देखें इसके अंदर, यहाँ पे अपने को देखा है 10 की घात -1, तो जिसके ऊपर घात -1 आएगी, अगर -1 है तो उसको बटे में 1 बार लिखा जाएगा। अगर जिसके ऊपर घात -2 आ गई, यानी कि -2 का मतलब 2 बार, तो उसको बटे में क्या लिखा जाएगा, उसको बटे में इस तरीके से 2 बार लिखा जाएगा। अगर उसके ऊपर घात 3 आ जाए तो उसको कितना लिखा जाएगा, उसके बटे में 3 बार लिखा जाएगा। अगर ये लिखा है 10 की घात -4 लिखा आ गया तो उसका मतलब क्या है, 1/10 गुणा 1/10 और उसके बाद गुणा 1/10 फिर गुणा 1/10, यानी कि 1 में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो में आ जाएंगे इस तरीके से। और अगर मान लो कि 3 के ऊपर घात -2 लगी है, 3 के ऊपर घात -2, तो इसको भी 1/3 एक बार, फिर 1/3 2 बार, इसको गुणा करें, 1 को 1 से गुणा करें, 3 को 3 से गुणा करें, 9 अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। तो जिसके ऊपर घात माइनस की लगी है, ऋणात्मक लगी है, तो उसको अपने बटे में लिखते हैं, 1 के बटे में उसको लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सीधे गुणा करते हैं। ये ऋणात्मक घात के बारे में हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखें कि जिसके ऊपर घात 0 लगी होती है उसका उत्तर क्या होता है, उसका उत्तर 1 होता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे 5 के ऊपर घात 0 लगी, इसका मतलब उत्तर क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 5/5 लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर भी घात 0 लगी उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया 3 की घात वाला, वो अपने को यहाँ पे उदाहरण इसने दे रखा है, ठीक है। ये कुछ इसके आ जाएंगे, इसको ऋणात्मक को अपने जिस तरीके से लिखना है वो आ जाएगा। उसके बाद घातांक के क्या आते हैं, यहाँ पे नियम आते हैं।
तो नियम एक तो अपने पढ़ ही चुके हैं माइनस वाला, कि किसी के ऊपर अगर माइनस की घात लगी है तो उसको अपने एक के बटे में रखना है, उसको एक के बटे में लिख के अपने क्या कर सकते हैं, जो ऋणात्मक घात है उसको धनात्मक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और इसके गुण आते हैं। पहला गुण अपने को यहाँ पे देखें, ये कुछ गुण दे रखे हैं, इसके घातांक के गुण दे रखे हैं, नियम दे रखे हैं। तो पहला तो अपने को ये देखना है कि ए के ऊपर अगर घात n है और ए के ऊपर घात अगर m है, ये जो आधार हैं, ये ए क्या है, आधार है, बेस है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो जो ऊपर वाली घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, वो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं। जैसे अपने को दे रखा है 2 की घात 3 और गुणा 2 की घात 5, ये अपने को सवाल दे दे और इसको हल करना है तो अपने को ये देखना है कि दोनों के आधार क्या है, एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं तो ये आ जाएगा, और ऊपर वाली जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। यानी कि 2 की घात कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब 2 को कितनी बार लिखना है, जितनी उसके ऊपर घात लगी हुई है उतनी ही बार 2 को लिखा जाएगा। 2 के ऊपर 8 घात है तो 2 को 8 बार अपने को यहाँ पे इस तरीके से गुना में लिखना है। 5, उसके बाद 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरीके जितनी उसके ऊपर घात लगी होगी उसको उतनी ही बार गुणा में लिखा जाएगा, और उसके बाद इनका गुणा करके जो भी उत्तर इसका निकलता है वो अपने लगा देते हैं। ये तो आ गया गुणा का। जब बीच में गुणा का निशान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी जब बीच में गुणा का निशान हो, आधार समान हो। दूसरे नियम की बात करें, जब बटे में आ जाए, जब घातें क्या आ जाए, भाग में आ, जैसे ये लिखा आ जाए a की घात m और भाग का निशान a की घात n, या फिर लिखा आ जाए a की घात m और इसके बटे में a की घात n, ये भी लिखा आ सकता है। ये भी क्या है, भाग में है, डिवाइड में है। तो इसमें क्या होता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या है, घटती हैं। घातें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। जैसे उदाहरण देखें कि अगर 5 की घात अपने को 7 दे रखी है, डिवाइड का निशान, भाग का निशान, और 5 की घात अपने को 3 दे रखी है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको लिखा जाएगा 5 की घात 7 माइनस 3, यानी कि 5 की घात कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस तरीके से जब घातों के बीच भाग का निशान लगा हो और आधार समान हो तो घातें क्या करनी है, अपने को घटानी है। अगला इसका नियम आता है, जब घात एक कोष्टक के अंदर हो और एक कोष्टक से ऊपर लगी, जैसे ये नियम दे रखा है, तो उन घातों का क्या होता है, अपने उन घातों का गुणा करते हैं। ठीक है, उन घातों का अपने क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि लिखा आ जाए 2 की घात 3 और कोष्टक में बंद करके ऊपर 5 घात और लगा दे, तो उसको क्या लिखा जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 5, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। उसके बाद जब आधार अलग अलग हो, जब आधार क्या हो, अलग अलग हो, तो उनके ऊपर घात एक जैसी हो, तो क्या करना है, दोनों का आपस में जो संख्याएं हैं, जो आधार है उनका गुणा करेंगे। आधा जो घात वैसे की वैसी रहेगी। जैसे 2 के ऊपर घात 3 लगी आ गई और 3 के ऊपर घात भी 3 लगी आ गई, तो इसको कैसे लिखना है, इन दोनों का जो ये आधार है, जो बेस है, इन बेस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 6, और 6 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से अपने को चौथा नियम दे रखा है। 5वें नियम के अंदर अपने को दे रखा है कि जिसके ऊपर घात 0 लगी हुई आपको दिखाई दे, उसका उत्तर क्या होता है, 1 होता है। तो इन्हीं नियमों का अपने उपयोग करते हुए कुछ सवालों को अपने क्या करते हैं, हल करते हैं, जो कि अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रश्नावली यहाँ पे 12.1। अब 12.1 का जैसे पहला सवाल अपने को दे रखा है, पहला सवाल अपने को दे रखा है, तो इसको अपने हल डालते हुए अपने क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे दे रखा है 3 की घात दे रखी है अपने को -2, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको क्या लिखना है, ऊपर घात -2 है, तो इसको जब माइनस के अंदर घात आ जाए तो अपने क्या करना है, इसको बटे में लिखना है। कितनी घात है, 2 घात, इसको 2 बार लिखा जाएगा। इस तरीके से माइनस के अंदर घात हो तो उसको क्या लिखना है, 1 के बटे में लिखना है। जितनी ऊपर घात उसको उतनी ही बार लिख देंगे। तो इसका 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 9 को 9 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो अपने को दे रखा है, दूसरे पॉइंट की अगर अपनी बात करें तो इसमें लिख रखा है -4 और इसके ऊपर घात है -2। इसको भी ऐसे लिखा जाएगा 1 बटे में -4 और उसके बाद 1 के बटे में -4। जितनी ऊपर इसके घात लगी हुई है उतनी ही बार लिखना है।
बटे में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर ऋणात्मक घात लगी हुई है। ऋणात्मक घात लगी होने के कारण, माइनस घात लगी होने के कारण इसको बटे में लिखा जाएगा। इनका अब गुणा करें, 1 को 1 से गुणा करें 1 आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा करें 16, और ये माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। उसके बाद जो 3 नंबर अपना टॉपिक, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट जो अपना आता है पहले सवाल का तीसरा, इसमें लिखा है 1/2 और की घात कितनी है? -5। जब इस तरीके से भिन्न के रूप में अपने को दे रखा हो, जब भिन्न के रूप में घात आ जाती है माइनस की, तो अपने को संख्या को उल्टा कर देना है। संख्या को उल्टा कर देना है, यानी कि 1/2 था, इसको 2/1 लिखना है। कितनी बार लिखना है? जितनी बार उसके ऊपर घात लगी हुई है। ठीक है, 2/1, 2/1, इस तरीके से अपने इसको कितनी बार लिख देंगे? इसको अपने 5 बार लिख देना है। देखो ये बटे में थी, 1/2 था, 1/2 के ऊपर घात -5 लगी थी। जब माइनस की घात लगी आज, संख्या को अपने क्या करना है? उल्टा कर देना है, और जितनी ऊपर घात लगी उसको उतनी ही बार लिखा जाएगा। अब इनका गुणा करें, 2 को 2 से गुणा करें 4, 4 को 2 से गुणा करें 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इसका उत्तर अपना क्या आ जाएगा? इसका उत्तर अपने पास क्या आ जाएगा? इसका 32 आ जाएगा। पहला सवाल अपना कंप्लीट हुआ। अगर किसी को नोट करना तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना आता है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। अब इनको सरल करना है। इसके अंदर अपने जो नियम पढ़े थे पीछे, उन नियमों का भी अपने इसके अंदर प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला अपने को दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन का मैं पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। इसमें लिखा है -4 की घात दे रखी है 5, फिर भाग का निशान है जिसमें अपने को लिखा है -4 के ऊपर घात है 8। अब मैंने आपको बताया था कि जब घातों का आधार होता है, सवाल के अंदर जो आधार है, आधार मतलब ये 4 और ये 4, ये दोनों समान हैं। जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान लगा हो तो घातें घटती हैं। घातें क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो यहाँ पे माइनस का मतलब 5 में से 8 घात अपने करनी है माइनस। जब बीच में गुणा का निशान लगा हो तो घातें जुड़ती हैं, और अगर भाग का निशान लगा हो तो घातें घटती हैं, माइनस होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -4, और इसकी क्या हो जाएगी? जब अपने घटाएंगे तो माइनस के 3 बचते हैं। 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 3। अब ये घात किससे में आ गई? ये ऋणात्मक के अंदर है। प्रश्न में बोला कि घात को धनात्मक रूप में व्यक्त करना है। अब ये धनात्मक कैसे बनेगी? धनात्मक बनाने के लिए इसको बटे में लिखना पड़ेगा। धनात्मक बनाने के लिए इसको 1 के बटे में लिखना पड़ेगा। जब घात माइनस के अंदर हो, घात माइनस घात को प्लस का करने के लिए उसको 1 के बटे में लिखा जाता है। 1 के बटे में इसको लिखना है। इसके बाद अपना जो सेकंड टॉपिक अपने को दे रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने को जो दे रखा है दूसरे का, वो अपने लिखते हैं कि 1 और बटे में 2 की घात 3, और इस पूरे के ऊपर घात कितनी है? 2 है। तो जब ये भी अपने किया था, घात के ऊपर घात अपने पास लगी हो तो घातों का गुणा होता है। घातों का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 के ऊपर घात 3 और इसके ऊपर घात कितनी है? 2 है। ये लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिखना है? 1 और बटे में 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि इस 3 का इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 1 बटे में 2 की घात 6, इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ये अपना पहला पॉइंट हो जाएगा और ये अपना दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है, तीसरा क्वेश्चन है जो दूसरे का, उसके अंदर अपने देखें तो इसमें पहले अपने को लिख रखा है -3 की घात 4 लिख रखी है। -3 के ऊपर घात 4, ये अपना तीसरा टॉपिक है दूसरे क्वेश्चन का। और उसके बाद गुणा में है 5 बटे में 3, और इसके ऊपर घात कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब -3 के ऊपर घात 4 है, मतलब इसको अपने कितनी बार लिखेंगे? इसको अपने 4 बार लिखना है। 4 बार लिखा। ऐसे ही जो 5 बटे 3 है, इसके ऊपर भी घात 4 है, तो इसको भी अपने कितनी बार लिखेंगे? इसको भी अपने 4 बार लिख देंगे। ठीक है, आगे इसके आगे लिख लेना 1 और 5 बटे 3। अब ये 3 का गुणा करें, 3 3 9 9 3 27 27 81 बन जाएगा। और 5 का गुणा करें 25 25 5 125, 125 को 5 से करें तो 625 आ जाएगा, 625। और बटे में भी क्या होगा? 3 से गुणा करेंगे इनका तो ये भी क्या हो जाएगा? 81। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 81 से 81 के अंदर भाग चला जाएगा, तो उत्तर क्या आता है इसका? 625 आ जाएगा।
उसके बाद चौथा पॉइंट है अपना, तो चौथे पॉइंट के अंदर भी अपने देखें कि 3 की घात -7 है, भाग का निशान लगा के फिर 3 की घात दे रखी है -10 दे रखी है, ये भाग का निशान, फिर 3 की घात दे रखी है अपने को -10, कोष्टक में बंद किया और गुणा में 3 की घात -5। तो यहाँ पे आधार समान है, आधार समान है, बीच में भाग का निशान, तो घातें घटती हैं। घातें घटने का मतलब ये हो गया कि अपने लिखा है यहाँ पे 3 -7, भाग का निशान है, घातें घटेंगी, तो ये अपने घटाने के लिए माइनस, और एक जो घात दे रखी है वो अपने को माइनस में दे रखी है। एक तो ये 3 का 3 आ गया, क्योंकि आधार एक जैसा, तो आधार तो 3 ही आएगा। उसके बाद पहली घात है -7, फिर ये माइनस का निशान घटाने के लिए, और जो घटाने की घात है वो माइनस की है, तो इसलिए -10, और गुणा में 3 की घात -5। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 की घात -7 और +10, ये तो प्लस का 10 हो गया, और गुणा में आगे क्या है 3 की घात -5। अब ये 10 में से 7 घटेगा, तो 10 में से 7 घटेगा तो इस तरीके से साइड में लिख रहे हैं, 10 में से 7 घटाने पर कितनी बचती है, 3 बचती है, और गुणा में क्या रहेगा 3 की घात -5। इन दोनों को घटा दिया तो कितना आ गया, 10 में 7 के ये 3 आ गया, और ये 5 जो 7 चल रहा है वो 7 का 7 वैसे ही रहा। अब जब बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ती हैं, यानी कि घातें जुड़ेंगी, मतलब इस तरीके से। ये जोड़ का निशान क्यों लगाया, क्योंकि जिनका आधार समान होता है बीच में गुणा का निशान, तो घातें जुड़ती हैं। जोड़ने के लिए जोड़ का निशान प्लस का निशान आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस करें, क्या होता है, प्लस और माइनस करने पर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 की घात -2 आ जाएगी, क्योंकि 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचता है, 3 की घात कितनी आ जाएगी अपने पास -2। अब इसको धनात्मक लिखना तो कैसे लिखेंगे, तो धनात्मक इसको करने के लिए 1 के बटे में 3 की घात 2 लगा देंगे, 1 बटे में 3 की घात ऊपर 2 लगी हुई है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है, ये 5वें के अंदर अपने देखें तो इसमें भी क्या लगा है, घात माइनस की है, यानी कि 2 की घात -3 और गुणा में -7 की घात -3। तो जब घातें समान होती हैं, जब घातें समान होती हैं और जो आधार होते हैं वो गुणा में है, तो उन आधारों का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। घातें इसकी दोनों की समान हैं, तो 2 और 7 का अपने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 7 कितने हो जाएंगे, 2 7 14 होते हैं, और घात जैसी है वैसे की वैसे इसके ऊपर रहेगी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -14 की घात -3। उसके बाद कुछ के अपने को मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करने हैं यहाँ पे इन सवालों के। जैसे पहला सवाल अपने को दे रखा है, तीसरे का पहला पॉइंट अपने देखें तो इसको सॉल्व करना है। तो पहले अपने यहाँ लिखते हैं इसका पहला पॉइंट, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और उसके बाद गुणा में 2 की घात 2। अब जिसके ऊपर भी घात 0 लगी होती है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब 4 के ऊपर घात -1 है तो उसको बटे में लिखा जाएगा, क्योंकि घात को प्लस का करना है, तो प्लस का करने के लिए माइनस की घात है, ऋणात्मक घात है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, प्लस में करने के लिए बटे में लिखा जाएगा। और यहाँ पे 2 के ऊपर 2 घात है तो इसको 2 गुणा 2, जितनी ऊपर घात उसको उतनी ही बार लिखना है। अब इसके बटे में 1 लगा देंगे, इसका लघुत्तम आएगा 4, तिरछा गुणा करें, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, लेकिन 4 कैसे गुणा कर देंगे, 1 कैसे गुणा कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, इस 2 का 2 से गुणा किया कितना आ गया, 4 आ गया। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन अपना आता है सेकंड नंबर। इसके अंदर भी क्या अपने को दे रखी है, घातें माइनस में दे रखी है, ऋणात्मक दे रखी हैं। तो ऋणात्मक घात को पहले अपने प्लस का घात करना है। प्लस की घात कैसे करेंगे, जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा जाएगा 1/2 गुणा, इसको लिखा जाएगा 1/4, कोष्टक में बंद करना है, फिर भाग का निशान, और इसको भी क्या लिखा जाएगा, 1/2 की घात 2। क्योंकि यहाँ पे तो घात 1 1 है तो 1 1 लगाने का फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, घात माइनस की 2, इसलिए मैंने इसको घात को प्लस का करने के लिए क्या करते हैं, अपने 1 के बटे में लिखना। ध्यान रखना भी हमेशा ही कि ऋणात्मक घात को धनात्मक करने के लिए 1 के बटे में लिखा जाएगा,
1 के बटे में लिखा जाएगा। इसके बाद इसको अपने सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से ऊपर से। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 4 से गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा। भाग का निशान 1 बटे में 2 के ऊपर 2 घात है, 2 की 2 घात का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 1 बटे 8 भाग के निशान को गुणा का निशान करें तो भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पलट जाती है। जो भाग के निशान के बाद वाली भिन्न है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, उसको गुणा का निशान जब करते हैं। तो यहाँ पे 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, 8 एकम 8, फिर कट जाएगा 1 चौको चौको और 2 चौके 8, ये 1 बटे 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अपना अगला आता है तीसरा पॉइंट आता है इसका। तीसरे पॉइंट के अंदर भी अपने को जो ये दे रखा है, इसको पहले अपने ये ऋणात्मक घात अपने को दे रखी है, ऋणात्मक घात को अपने पहले क्या करना है, धनात्मक करना है। अब धनात्मक पहले इक्वेशन को नोट करेंगे, उसके बाद इसको धनात्मक करने के लिए ऐसे लिखना है 2 बटे 1, इसके ऊपर घात 2 प्लस की हो जाएगी, यानी कि संख्याओं को उल्टा कर देंगे तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, प्लस की हो जाती हैं। ये लिख दिया। अब जितनी जितनी उसके ऊपर घात है उतनी उतनी बार उसको गुणा में लिखना है। 2 के ऊपर 2 घात है 2 बार, 3 के ऊपर 2 घात है 3 को भी 2 बार, 4 के ऊपर 2 घात है 4 को भी 2 बार। अब इसके बाद गुणा के बाद इसका 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ये अपने प्लस करें 16 और 4 20 और 9 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। बटे में 1 लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 का 29 में भाग देंगे तो 29 से ही उत्तर आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर के अंदर अपने क्या देखना है कि सभी के ऊपर घात क्या लगी हुई है। यहाँ पे लास्ट में अपने देखें घात 0 लगी हुई है, तो जिसके ऊपर घात 0 उसका उत्तर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद इसकी अगर अपनी बात करें तो इसके ऊपर क्या है, पहले घात के ऊपर घात लगी हुई है, अपने देख रहे हैं ना घात के ऊपर ये घात लगी है, तो इन घातों का पहले गुना होगा। जब घातों का अपने गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और माइनस की है तो माइनस की घात 4 हो जाएगी। अभी ये घात ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक घात को अपने प्लस का करना है तो भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी कि अंश को हर कर देंगे और हर को क्या कर देंगे, अंश कर देंगे और घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब जितनी इसके ऊपर घात है उसको उतनी ही बार गुना में लिखना है, लेकिन 4 घात तो 3 को भी 4 बार लिखेंगे गुना में, और 2 तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। इसके बाद इनका गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करें 9, 9 को 3 से 9 27 27 है 81 और बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये 81 बटे 16 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अपने पास आता है फोर्थ नंबर टॉपिक है जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पे अपने पास लिखा है 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने 8 लिखा है, तो ये घात क्या है, ऊपर दे रखे तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक घात को प्लस का करने के लिए बटे में लिखना पड़ेगा, लेकिन नीचे बटे में लिखना है, और जो बटे में ऋणात्मक घात दे रखे उसको अपने ऊपर लिख देंगे। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 की घात प्लस की 4 हो जाएगी, 5 की घात 3 हो जाएगी और बटे में 8 की घात 1 आ जाएगी। ऐसे इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से क्या होता है कि जो ऋणात्मक घात होती है वो धनात्मक हो जाती है, जो माइनस की घात वो प्लस की हो जाती है। अब जितनी बार ये है उतनी बार इसको गुना में लिख देंगे। 2 के ऊपर 4 है तो 2 को 4 बार लिखना है, 5 के ऊपर घात 3 है तो 5 को 3 बार लिख देंगे, और इसके बटे में 8 1 है तो 1 बार लिखना है। यहाँ पे गुना करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या बनता है, इनका क्या बनता है, 8 बनता है, तो ये 8 से ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा अपने पास, 5 को 5 से गुना किया 25, 25 5 125, 125 को 2 से गुना करेंगे तो 125 गुना 250, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, जिसमें भी अपने घात माइनस की है तो इसको प्लस का करें तो इसको लिखा जाएगा 1/5 गुना में 1/2 और गुना में 1/6। इनका गुना कर दें, 1 1 का गुना होगा 1 ही रहेगा, 5 को 2 से गुना किए 10, 10 को 6 से गुना करेंगे 10 ठीक है 60, ये अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 12.1, इसकी 12.2 करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सहपाठियों क्लासमेट के अंदर ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, शुभ दिन।